हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से गुणोत्तर श्रेणी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करना सीखेंगे कि किस तरह से इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। यह भी प्रश्न आपका समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी का है और आप इस सवाल को लगाने में या आप इस तरह के सवालों को लगाने में आप अच्छे से परिपूर्ण हो चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं कि क्या करना है। यहाँ जो सवाल दिया है आपका यन पदों का है, न कि अनंत पदों का, तो इसमें काफ़ी ध्यान देना हुआ है। सबसे पहले अब इसमें पता करेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है और गुणोत्तर। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी समांतर श्रेणी 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, यन पदों तक। तो इसमें हमारा Tn क्या हो जाएगा। जब भी आपको यन पदों का निकालना होगा आपको क्या करना होगा, समांतर श्रेणी से nवां पद निकालना होगा और गुणोत्तर श्रेणी से r निकालना होगा। तो हम डायरेक्ट पहले क्या निकालेंगे, Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चूँकि आपको पता है 1 2 3 4 है तो nवां पद n ही होगा, फिर भी हम निकाल लेते हैं। पहला पद a n माइनस 1 और d का मान 1, यहाँ से 1 n माइनस 1, 1 से 1 कट गया, यानी Tn हमारा कितना आ रहा है, n आ रहा है। Tn हमारा n आ रहा है, किस में, इस श्रेणी में। और गुणोत्तर श्रेणी हमारे पास क्या है, तो 2 का पावर 2 धन 2 का पावर 3 डॉट 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 n तक। तो यहाँ हमें r निकालना है, तो दूसरे में पहले से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी r का मान कितना आ गया, 2, और n का मान Tn। क्योंकि आप जानते हैं हमें इसका योगफल निकालना है, तो सबसे पहले इसे हमें क्या मान लेना है, इसका योगफल जो होगा यश होगा, क्या होगा, s होगा। तो हम इसका योगफल मान लेंगे कि यश होगा, माना इसका योगफल यश, और यश यानी इसको 1 गुणे 2 धन 2 गुणे 2 का स्क्वायर धन 3 गुणे 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 n पदों तक। कहाँ तक, n पदों तक। तो n गुणे हो जाएगा या 2 के पावर n, कोई समस्या नहीं है। अब हमें यहाँ से जब समीकरण 1 मिल जाता है, ये आपका कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण 1, इसको रफ कर देते हैं। आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर, ये हो गया आपका 1। और जब समीकरण नंबर 1 मिल गया है और हमें r का मान अभी पता चला है कितना है, 2 है, तो समीकरण इसमें हम क्या करते हैं, r से गुणा कर देते हैं। तो जब r से 2 है तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2s। यहाँ आपको गुणा करना है लेकिन इसके नीचे ना लिखिए क्योंकि हमें यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 के पावर 2 है, एक और पावर लग गया तो ये नहीं, 1 गुणे 2 के पावर 2। अब यहाँ से इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 इंटू 2 के पावर 2 है और एक और बढ़ गया तो 3, ऐसे 2 गुणे 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4, ये 3 हो जाएगा प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, n पद तक। तो n गुणे यहाँ हो जाएगा 2 के पावर n, ठीक, 1 2 3, ये हो जाएगा। अब इसी को हमको क्या करना होता है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में r बराबर 2 से क्या किए हैं, गुणा किए हैं, क्या किए हैं, गुणा हम किए हैं, तो हमें ये समीकरण मिला है। अब हमको क्या करना है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। ठीक, हम घटाएंगे, अब तो घटाएंगे तो सारा चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, बदल जाएगा। तो यस माइनस 2s, और इसमें से कुछ घट नहीं रहा है तो ये हो जाएगा 1 गुणे 2। अब यहाँ देखिए प्लस 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 गुणे 2 के पावर 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 गुणे 2 के पावर 3, धन यहाँ से घटाएंगे 4 में से 3 तो 1 गुणे 2 के पावर 4 डॉट 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 यहाँ तक घटेगा। कल आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि n पदों में होता क्या है कि हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है या कोई भी श्रेणी है, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें 5 पद हैं, 5 पद हैं कि नहीं है, हमारे पास 5 पद है। हम इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं, तो 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 3 में करेंगे 6, 4 में करेंगे 8, 5 में करेंगे 10। तो 5 पद में 2 किसी भी संख्या से गुणा करें तो 5 पद तो मिलेगा ही मिलेगा, और हम पहला पद यहाँ छोड़ दिए हैं ना, तो ये आगे बढ़ गया एक अंक, तो ये लास्ट वाला भी तो बढ़ जाएगा। अगर इसको इसके साथ जोड़ रहे हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ,
तो यहाँ भी क्या होता है, हमारे पास एक श्रेणी थी n पदों की, उसमें हमने पहले पद को छोड़ दिया और आगे वाले में जोड़ते चले गए जोड़ते चले गए जोड़ते चले, तो लास्ट में जो n पद होगा वो अकेले पड़ जाएगा, वो इसमें जुड़ेगा नहीं। तो लास्ट वाला पद हमारा ऐसे आ जाएगा n गुणे 2 के पावर n। जैसे यहाँ 10 अकेले पड़ गए, यहाँ कुछ मिला ही नहीं उसको जोड़ने के लिए। ठीक, बोलिए कोई दिक्कत है नहीं। तो अभी हमने ये जोड़ा, इसको घटाया तो ये मिल गया। अब यहाँ यस कॉमन लेंगे तो यस या यस, ठीक, यस कॉमन लें या न लें, यहाँ से यस में से 2s घटाएंगे तो माइनस यस बचेगा बराबर। यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यानी हम यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 2, यहाँ 2 के पावर 2, यहाँ 2 के पावर 3, डॉट 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 कहाँ तक, सोचिए कहाँ तक बचेगा आपका। ठीक, कहाँ तक बचेगा सोच लिए। तो आपका बचेगा ये n तक। अगर इसको अलग करके यहाँ से कॉमन लेते तो n माइनस 1 पद ही बचता है, यहाँ बचेगा आपका n तक। और लास्ट में इसमें कौन है, n इंटू 2 के पावर n बचा हुआ है। अब हमको इसका योगफल निकालना है, और ये क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी, 1 2, तो यहाँ पहला पद कितना है 1, r का मान दूसरे पद में पहले से भाग देंगे तो 2। अब r का मान 1 से बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा है, तो हमको कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, बड़ा वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, बड़ा वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। बड़ा वाला फार्मूला क्या होता है, तो ACN बराबर होता है a इंटू आर के पावर n माइनस 1 अपन r माइनस 1। ये बड़ा वाला फार्मूला है जब r का मान 1 से बड़ा होगा। तो ये माइनस यस हो गया, ये 2 हो गया। अब यहाँ लगाएंगे, पहला पद कितना है 1, ब्रैकेट में r का मान 2, n का मान n माइनस 1 अपान 2 माइनस 1, ये हो गया योगफल। माइनस यहाँ प्लस है, नहीं प्लस नहीं आएगा, ये देखिए यहाँ घटाए तो इसका भी चिन्ह माइनस हो जाएगा, तो ये आपका माइनस होगा, ठीक ना, इसका ध्यान रखना है। माइनस n इंटू 2 के पावर n, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। माइनस या सरवारा 2। अब इसको हल करेंगे तो अंदर 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 के पावर n इंटू 2 और माइनस 2, 2 में से 1 जा कितना हो जाएगा 1, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा n इंटू 2 के पावर n इंटू 2 के पावर n हो जाएगा। अब इसको हमें क्या कर देना है, जोड़ना है। तो देखिए 2 के पावर n यहाँ है, 2 के पावर n यहाँ है, तो इसी को हमको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर n ये है, 2 के पावर n ये है, यहाँ माइनस है तो माइनस इधर गुणा करिए तो प्लस यस हो जाएगा। ये माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा। इन दोनों में 2 के पावर n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2 के पावर ये अब माइनस हो जाएगा, 2 के पावर n इंटू 2 माइनस n इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 के पावर n। अब देखिए ये माइनस वाला प्लस क्यों हो रहा है, यहाँ माइनस था, माइनस से दोनों पक्ष में गुणा किया, ये प्लस हो गया तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपका 2 बचा, यहाँ से 2 के पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका प्लस 2 और माइनस n, ये आपका आ जाएगा इसका योगफल आंसर। तो हमने अब सीखा है n पदों का अगर किसी श्रेणी में जो समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी है उसके n पदों का योगफल किस प्रकार से पता करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि जो हमें समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी दिया हुआ है उसमें समांतर श्रेणी क्या है और गुणोत्तर श्रेणी क्या है। जब समांतर श्रेणी आप लिखेंगे तो उसके nवां पद को पता कर लेना है, Tn निकाल लेना है, और जब गुणोत्तर श्रेणी लिख रहे हैं तो उसका r का मान निकाल लेना है। अब जैसे इतनी चीज़ पता चल गई, हमें इस जो श्रेणी दिया है इसका योगफल हमें पता लेना है कि यस है, और इसको मान लेना है समीकरण नंबर 1। और जो r गुणोत्तर श्रेणी से आपको मिला है उस r का क्या कर देना है, इसी श्रेणी में गुणा कर देना है। तो हम गुणा कर देंगे तो एक श्रेणी मिलेगा, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना है। जब समीकरण 1 और 2 मिल गया तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करिए, घटा दीजिए,
घटाने के बाद हमको इस प्रकार से एक श्रेणी मिल रही है जो एक गुणोत्तर श्रेणी की तरह दिखेगी। हम वहाँ से 2 कॉमन नहीं भी लेंगे तो मिलेगा और 2 कॉमन लेंगे तभी मिलेगा। तो यहाँ से एक समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी मिलती है जिसमें n पद हैं। हमें n पदों का गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला पता है जो 2 है। कितने हैं? 2 है। ठीक, एक जो है 2 है हमारे पास। एक जो है आपको बताएगा जब r का मान 1 से बड़ा होगा, और दूसरा जो बताएगा जब r का मान 1 से छोटा होगा। चूँकि हमने देखा यहाँ a का मान 1 है और r का मान 2 है जो 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो हमें बड़ा वाला लेना है, a इंटू आर के पावर n माइनस 1/r-1। अब यही फार्मूला में ये मान रख देना है। हमने मान रखा, हमने हल किया, यहाँ 2 से गुणा किया तो 2 इंटू 2 के पावर n माइनस 1 में गुणा करेंगे तो 2, और ये पहले से यहाँ पड़ा हुआ है तो ये। अब ये 2 के पावर n है, यहाँ भी 2 के पावर n, ये आपस में जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे। तो 2 के पावर n कॉमन ले लेंगे तो 2 में से n घटा लेंगे। क्योंकि यहाँ माइनस यस है तो हमने पूरे पक्ष में माइनस से गुणा करेंगे, सारा चिन्ह बदल जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपको जब कभी भी समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी का सवाल मिलेगा, चाहे वो अनंत पदों का हो चाहे वो n पदों का हो, आप उन सभी सवालों को सॉल्व करना सीख चुके हैं या सॉल्व कर लेंगे। हमें कुछ भी नहीं करना है, उसी श्रेणी में से पता करना है कि r क्या है या समांतर श्रेणी क्या है। ठीक, तो आज के सेशन में इतना है। थैंक यू क्लास।